So everyone good done. Today we will begin with intercept form of a plane. मतलब ये क्या है देखना एक बार। अगर किसी भी प्लेन का हम लोग को x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट, मतलब अगर मान लो वो x एक्सिस के ऊपर a पे कट किया है, y एक्सिस के ऊपर x इंटरसेप्ट पता है अगर हम लोग को, उसके बाद अगर हम लोग को y इंटरसेप्ट पता है जिसको हम लोग b से डिनोट कर रहे हैं, एंड अगर हम लोग को z इंटरसेप्ट भी पता है जिसको हम लोग c से डिनोट कर रहे हैं, तो फिर हम एक प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला x by a plus y by b plus z by c equals to 1. सो अगर एक प्लेन का हम लोग को x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट तीनों पता है, तो फिर हम उस प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला x by a plus y by b plus z by c equal to 1. Like you have one question, write the equation of the plane whose intercepts on the coordinate axis are 2, -4 and 5. क्वेश्चन है कि अगर हमको एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जिसका x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट पता है, और क्या है वो 2, -4 and 5, मतलब you are already given the value of x intercept which is 2, the value of y intercept which is -4, and the value of z intercept which is 5, और मुझे अगर इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, it will be x by a, therefore the required equation is, therefore the required equation is x divided by a equal to plus y divided by b plus z divided by c equals to 1. और इस बस अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब इसको अगर हम लोग का एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इट विल बी 20, तो ये जाएगा 10x प्लस माइनस माइनस 5y 4z equals to 1, that is 10x plus minus 5y plus 4z equal to 20 is the answer. Is the answer, okay? So अगर मान लो किसी भी प्लेन का अगर हमको इक्वेशन निकालना है और उस प्लेन का हमको x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस के ऊपर अगर a पे कट किया है, y एक्सिस के ऊपर अगर b पे कट किया है और z एक्सिस के ऊपर अगर मान लो c पे कट किया है, तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट हम प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं. ओके, एंड सिमिलरली अगर मान लो किसी भी प्लेन का ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और मान लो हम लोग को इस इक्वेशन से इंटरसेप्ट निकालना है, कौन सा इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करके. ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को अगर x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट निकालना है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले. सो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इन इंटरसेप्ट फॉर्म, यू नो दैट राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 1, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 12 से डिवाइड करेंगे. उसके बाद स्प्लिट कर दो तो 2x by 12, 3y by 12, 4z by 12, 12 by 12 becomes 1. तो ये हो गया x divided by 6, y divided by 4 plus z divided by 3 equals to 1. So what is x intercept, tell me? The value of x intercept is what? 6. The value of y intercept is how much? 4. And the value of z intercept is 3. Is this clear? इसका दूसरा तरीका भी है. You know that x intercept का मतलब क्या होता है? इसका z को y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0. y इंटरसेप्ट का मतलब हो गया इसका x कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट भी 0, एंड z इंटरसेप्ट का मतलब हो गया x एंड y 0 है और z मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट क्या है, c है.
तो अगर हमको मान लो a का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार y और z के जगह पे 0 लगा देंगे, तो फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 6 z 12। देखो अगर हमको b का वैल्यू निकालना है तो हम x और z के जगह 0 लगा देंगे, तो मुझे b का वैल्यू, b मतलब y कोऑर्डिनेट, तो क्या मिल जाएगा देखो 3 4 z 12। और अगर हमको मान लो z इंटरसेप्ट निकालना है तो हम x और y की जगह 0 लगा दें, तो z इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 4 3 z 12। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज द अनदर फॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। तो लास्ट टाइम हमने देखा था पॉइंट एंड नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज को यूज करके, पॉइंट प्लेन पे और नॉर्मल प्लेन पे जो है उसका डायरेक्शन रेशियो यूज करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग ने सेकंड क्लास में क्या देखा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में कि अगर हमको प्लेन का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट z इंटरसेप्ट पता है, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। और इसका डेरिवेशन वही तरीके से 3 पॉइंट पता है, सेम जो लास्ट डे हमने सम किया उसी तरीके से डेराइव भी होगी, सेम वही प्रोसेस है। सो आई वांट एवरीवन टू कॉपी ऑन दिस फर्स्ट and now we will start the next topic. There are few questions left in this exercise, I know that, but I'll be doing it later on. पहले अभी हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट एंड प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है. We will see this now. Okay, so I want everyone to copy this first. So everyone note down the second topic of today's class and some based on this particular concept is how to find out distance from any point to the plane. How to find out distance between a point and the plane whose equation is ax plus by plus cz plus d equals to z. So suppose you have a point and you are given a plane, equation of a plane, और and ये point से plane तक के बीच का हम लोग को क्या निकालना है, shortest distance निकालना है. You know shortest distance means what? Perpendicular distance. I repeat, you are given a point, you are given equation of a plane. ओके ना, ये पॉइंट से प्लेन तक के बीच का अगर हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला चाहिए एसडी मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज मॉड्यूलस ऑफ, लिसन, put the value of x coordinate of this point at the place of x, so it will become a into x1, y coordinate at the place of y, so this will become by1, z coordinate at the place of z, so this will become cz1. पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर इंक्लूड करो, मॉड के अंदर, ठीक है, एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर. ओके, लेट अस सी वन एग्जांपल. Suppose you have got a point which is 2, -1, 3, and you have a plane whose equation is, let's take -x plus 2y minus z plus 3 equals to 0. और हम लोग को ये पॉइंट से प्लेन तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना. तो फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. देखो इस फॉर्मूला में एक चीज का ध्यान रखना कि जो प्लेन का इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड, मतलब आई मीन इसका जो जनरल फॉर्म होता है प्लेन का, दैट इज ax plus by plus cz plus d equal to 0 के फॉर्म में रखना है, इक्वल टू 0 के फॉर्म में रखना है. अब देखो हम क्या करेंगे, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को x के जगह पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, बिकॉज़ x कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो यहाँ x के जगह अगर हम 2 लगाए तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस y कोऑर्डिनेट को y के जगह लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 into -1. उसके बाद z कोऑर्डिनेट को z के जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3. ऑलरेडी -3 plus 3, everything will come under modulus and we have to divide it by square root of x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज -1 का स्क्वायर, प्लस y का कोएफिशिएंट देखो b का स्क्वायर, मतलब y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, प्लस c मतलब z का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पे क्या -1 का स्क्वायर. If you solve this you will get
-3 + 3 कैंसिल हो गया, -4 मॉड्यूलस के अंदर मिलेगा न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + 4 + 1, it is √6. So the answer is 4 by √6, and if you simplify, that is by rationalizing, you get 2 √6 by 3 unit. This is your answer. All right everyone, तो ये हो गया पॉइंट से प्लेन तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला. आई वांट एवरीवन टू कॉपी दिस फॉर्मूला एंड राइट डाउन वन एग्जांपल. ये एग्जांपल सब है जो ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन को यहाँ पे शो कर रहा है सब. ठीक है, तो एक बार कॉपी करना पड़ेगा. So everyone note down, I am giving you one sum. Okay, just try this one. See everyone, you have to show that A and B, there are 2 points. One is A and another point is B. You have to show that these 2 points are equidistant from the plane whose equation is 3x plus 4y minus 12z plus 13 equals to 0. I repeat this question once again. Just a minute, everyone. Okay, I repeat this question once again. You have a plane, okay? And you have got 2 points, A and B. I'm just showing you कैसे भी हो सकता है, इधर सेम साइड में भी लाइक कर सकते हैं, कहीं भी. Okay, now see. There are 2 points. You have to show that these 2 points are equidistant from this plane. So I want everyone to show this first. Show that these 2 points are at an equal distance from this particular plane, perpendicular distance. Distance अगर mention किया मतलब क्या है? Perpendicular distance की बारे में बोला गया. So we find that A और ये plane के बीच का distance, perpendicular distance is also 13. Is it 13 or √13? Sir, 8 by 13. 8 by 13. So it is 8 by 13 unit. And ये point से ये plane के बीच का भी distance क्या है? 8 by 13 ही है तो? Yes sir. So we find that A और plane के बीच का, B और plane के बीच का जो perpendicular distance है वो क्या है? Equal है, equidistant है. Okay? So यही हम लोग को prove करना है. Now we'll see कि कैसे दो parallel planes के बीच का perpendicular distance मतलब shortest distance कैसे निकाला. ठीक है, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा. नाउ वी विल सी दिस पार्ट. So everyone note down, you have got 2 parallel planes. Now the next question which arises is how to check whether the planes are parallel. You are given 2 parallel planes. Now the equation of plane is 2x plus 3y plus 4z minus 4 equal to 0. This is the equation of one plane. And the second equation is 4x plus 6y plus 8z minus 12 equals to 0. This is the equation of second plane. Now I want your attention everyone, just note down. Just imagine this way. Let's say this way. Everyone just note down. Suppose if I wrote these two copies, okay? These 2 copies are what? Clearly, I mean plane, surface मतलब plane का मतलब क्या होता है? Surface. Now if I say that these 2 planes are parallel, now what relationship do you draw? देखो ध्यान देना, ये बोर्ड से ये कॉपी पैरेलल है. इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो? इसका मतलब ये हुआ इस प्लेन पे जो नॉर्मल है, देखो इस प्लेन पे जो नॉर्मल है
इज विजिबल, यस। इस प्लेन पे जो नॉर्मल जो मैंने मार्कर होल्ड किया एकदम नॉर्मल है इस प्लेन से। तो अगर मान लो ये दोनों प्लेन अगर पैरेलल है तो नॉर्मल टू दिस प्लेन, do you agree that normal to this plane will be normal to this plane as well if they are parallel? Yes, students tell me, do you agree or not? Like अगर मान लो ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल है, ये कॉपी, प्लेन मतलब क्या होता है कॉपी, तो आई मीन सरफेस, एनी सरफेस, कॉपी को प्लेन मतलब कोई भी सरफेस को हम लोग प्लेन बोल सकते हैं कि नहीं, प्लेन का मतलब ही होता है सरफेस। तो अगर मान लो ये सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे से पैरेलल है तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, जो नॉर्मल इससे मतलब नॉर्मल टू दिस प्लेन विल बी नॉर्मल टू द पैरेलल प्लेन, यस और नो? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लो एक प्लेन है, लिसन हियर एवरीवन, सपोज यू हैव अ प्लेन whose equation is ax plus by plus cz plus d equal to 0, so all planes parallel to this plane, family of all planes parallel to the given plane is given by, parallel to the given plane can be written as, do you agree that it is ax plus by plus cz plus d1 equal to 0? Yes, everyone please try to, I mean just respond once कि क्या अगर मान लो ये प्लेन से जितने भी प्लेन्स पैरेलल होंगे वो सारे पैरेलल प्लेन्स का, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका इक्वेशन जो होगा ax plus by plus cz, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा बताओ, तो कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा। डू यू ऑल एग्री और नॉट? बिकॉज़ व्हाट डज a b and c represents? It represents the normal का डायरेक्शन रेशियो, आई मीन डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो अगर मान लो सारा जितने भी प्लेन्स इससे पैरेलल है, जितने भी इससे पैरेलल प्लेन्स है, जितने भी वो सारे अगर पैरेलल है इससे, तो इसका मतलब अगर सारा प्लेन्स एक दूसरे से पैरेलल है, सो नॉर्मल टू दिस प्लेन विल बी द नॉर्मल टू द पैरेलल प्लेन्स। क्लियर? एबीसी समझ में? तो एबीसी क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो इतना तक तो सेम ही होगा, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा? कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा। बताओ ये चीज समझ में आया या नहीं है? यस, क्लियर हुआ सबको? यस एवरीवन? यस सर। ओके, नाउ सी, तो अब ये चीज तो क्लियर हो गई। अब ध्यान देना एक बार, नाउ यू विल टेल मी कि क्या ये दोनों प्लेन्स पैरेलल है या नहीं? यस, क्या ये दोनों प्लेन्स 1 और 2 जो मैंने लिखा है, क्या ये दोनों प्लेन्स पैरेलल है या नहीं? यस, बिकॉज यू फाइंड दैट दोनों प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियोस, नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियोस है वो प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 4x + 6y + 8z - 8h आ जाएगा, या हम इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2x + 3y + 4z आ जाएगा। समझ में आया बात? मतलब ये दोनों प्लेन्स पैरेलल है। यू नो दैट जितने भी सारे नॉर्मल्स, अगर इफ सपोज यू हैव 2 नॉर्मल to the plane, they are parallel to each other, मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशियोस क्या होगा? प्रोपोर्शन होगा। So similarly you find that these two planes are what? Parallel to each other. Now this is clear to everyone. Now see, अब मान लो दो पैरेलल प्लेन्स हैं, तुमको देख के समझ में आ रहा है कि यस द प्लेन्स आर पैरेलल। एक का इक्वेशन 1 है, दूसरा इक्वेशन 2 है, से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच का हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑलराइट एवरीवन, सो नोट डाउन क्या करने वाले हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तुम लोग दिमाग में एक बार, तुम खुद दिमाग लगाओ एक बार, इस प्लेन पे जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब जो लाइन कनेक्ट कर रहा है, जो पाथ कनेक्ट कर रहा है, वो पाथ इससे भी परपेंडिकुलर है, वो लाइन इससे भी परपेंडिकुलर है कि नहीं? अब बताओ मुझे कि अगर मान लो ये दोनों प्लेन्स पैरेलल है, तो ये प्लेन के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें या दूसरा पॉइंट लेके इस प्लेन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग होगा? नहीं। परपेंडिकुलर पैरेलल का मतलब ही तो यही होता है, पैरेलल। सपोज जैसे हम बोलते हैं कि दो लाइंस पैरेलल है, अगर हम बोले कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल का डेफिनेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। का मतलब थोड़ी ना ये हुआ कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस वो अलग होगा, ये पॉइंट से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, देखो एक बार, पैरेलल है, इसका मतलब तुम यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो या ये पॉइंट से यहां तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, कोई भी
पॉइंट से लाइन से एक लाइन से दूसरे लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा। तो वही वैसे सेम चीज प्लेन पे भी लाई करता है कि अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो प्लेन वन पे कोई भी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हर जगह सेम ही होगा। तो हम क्या करेंगे, लिसन, प्लेन वन पे मैं पॉइंट ले लेता हूं Px1, y1, z1। It's I mean the figure is a bit थोड़ा छोटा हो गया। तो मान लो प्लेन वन, I'm drawing, suppose plane one and this is plane two and they are parallel. You can clearly see that these two planes are parallel. So मान लो हम लोग को ये प्लेन से और ये प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो मान लो मैंने प्लेन वन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया x1, y1, z1। इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया प्लेन टू पे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? लिसन, क्या होगा? लिसन, बताओ तुम लोग कि ये पॉइंट से प्लेन टू पॉइंट प्लेन वन पे लाई कर रहे हैं और इस पॉइंट से जो कि प्लेन वन पे लाई कर रहे हैं मैं प्लेन टू के बीच का मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पूछ रहा हूं तुम लोग से। तो प्लेन टू का इक्वेशन ये रहा पॉइंट। तो बताओ तो आंसर क्या होगा? इस टाइप इस रीड आउट व्हाट विल बी द डिस्टेंस पॉइंट प्लेन। बताओ डिस्टेंस क्या होगा? अभी हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है किसी भी पॉइंट से प्लेन तक के बीच का। क्या होगा? ये प्लेन का इक्वेशन है 2 और ये पॉइंट है। आंसर इन टर्म्स ऑफ 4x1 plus 6y1 4x1 very good plus 6y1 plus 8z1 minus 12 actually divided by so root over of 4 square plus 6 square plus 8 ठीक है। तो ये हो गया कितना 160। लेकिन डिस्टेंस थोड़ी ना हम लोग इन टर्म्स ऑफ x1 y1 z1 आई मीन हम लोग तो ये पूरा आंसर थोड़ी ना, इसको तो और हम लोग को सिंपलीफाई करना पड़ेगा 160 डिनोमिनेटर में। अब देखो क्या करेंगे, ये पॉइंट प्लेन वन पे लाई कर रहा है, लेकिन अगर ये पॉइंट प्लेन वन पे लाई कर रहा है तो मुझे तुम ये बताना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x y z इन एनी इक्वेशन। अगर वो लाइन का इक्वेशन है x y z का मतलब क्या होगा? ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन। अगर वो प्लेन का इक्वेशन है तो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्लेन ऑन द सरफेस। तो ये सरफेस पे मुझे ये प्लेन वन जो है सरफेस वन, इस पे मुझे एक पॉइंट पता है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मुझे राइटिंग थोड़ा समझ आ रहा था, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट प्लेन वन पे लाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 इक्वल टू 4। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? चेक करेंगे। अगर ये पॉइंट प्लेन वन पे लाई कर रहा है तो 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, इन तीनों टर्म्स में से मैं 2 कॉमन लूंगा बिकॉज हमको पता है कि दोनों पैरेलल है। तो जो भी यहाँ पे तीनों टर्म्स में, क्योंकि हमको पता है पैरेलल प्लेन्स में इतना तक तो सेम ही होता है, और अगर नहीं है तो हम सेम बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? इट विल बी 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 और 12 छोड़ो। Now what is the value of this expression? Is it equal to 4? ये next step में लिखना तुम लोग, 2 into 4, ठीक है, 2 4 जाए 8, 8 minus 12 is minus 4, उसका मॉड्यूलस 4 हो जाएगा। 116 is not a perfect square, but yes, it can be reduced, simplified. So it is 2 root 29. It's 2 by root 29, that is 2 root 29 by 2. So I hope it is clear to everyone. And similarly, everyone, the way I did by taking point on plane 1 and then 2 के बीच का डिस्टेंस निकाला मैंने, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। इस पॉइंट को इस पे लो
और इससे इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, सेम तरीके से कर सकते हो, तुम्हारा चॉइस है। तुम प्लेन 1 पे पॉइंट लेके 2 के बीच का डिस्टेंस निकालो या प्लेन 2 पे पॉइंट लेके 1 के बीच का डिस्टेंस निकालो, बात बराबर है। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, इन प्लेन चैप्टर। समझ में आया तो बात? अब हम इस टाइप का एक सब तुम लोगों को करने के लिए देते हैं, एक तुम लोग खुद से करो, ठीक है, एंड देन वी विल डू नेक्स्ट टाइम। कॉपी डाउन करो। Now see, the next question is, so I want everyone to take the screenshot of this question. I think it is visible to everyone. And the question जो मैं अभी कराने वाला हूँ, it is question number 11. Okay. Please take the screenshot of this page. I'll show you question number 11. Now see. Question number 11 में क्या देखना है? Find the equations of the planes parallel to the plane. मतलब हम लोग को यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, उसका इक्वेशन है x minus 2y plus 2z minus 3 equal to 0. ये प्लेन का हम लोग को इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है और हम लोग को इक्वेशन निकालना है वो प्लेन्स का। तो एक बात बताओ, सबसे पहला चीज, प्लेन 1 का इक्वेशन अगर दिया है तो इससे जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे उसका इक्वेशन क्या होगा बताओ तो? प्लेन 1 का इक्वेशन तो दिया होगा, इससे जितने भी प्लेन्स पैरेलल है वो सारे पैरेलल प्लेन्स का इक्वेशन क्या होगा? सारे पैरेलल प्लेन्स का कोई कैलकुलेट करें। Let the required equation of the planes parallel to the given plane be, can I say that it is x minus 2y plus 2z plus d equal to 0? ऑलराइट, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा? कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा। ऑलराइट, अब देखो, अब हम लोग को वो सारे, ये तो हो गया फैमिली ऑफ ऑल प्लेन्स पैरेलल टू दिस प्लेन, इस प्लेन से जितने भी पैरेलल प्लेन्स है वो सारा का इक्वेशन ये है। अब मुझे वो प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो जिसका इस प्लेन से जो डिस्टेंस है वो क्या है? यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल टू 1 यूनिट। आई रिपीट वंस अगेन, ये तो हो गया वो सारा प्लेन्स जो इस प्लेन से पैरेलल है, ये सारा प्लेन्स का ये मतलब हम लोग इससे जितने भी पैरेलल प्लेन्स है वो सारे पैरेलल प्लेन्स का ये जनरल इक्वेशन है। लेकिन मुझे वो प्लेन का इक्वेशन चाहिए जिसका इस प्लेन से जो डिस्टेंस है, हमको वो प्लेन का इक्वेशन चाहिए जिसका एक पॉइंट दैट इज 1,1,1 से जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है? 1 यूनिट के बराबर है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीवन, मतलब हम लोग को वो प्लेन का इक्वेशन चाहिए जिसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है दिया हुआ, देखो तो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है? यूनिट डिस्टेंस, मतलब 1 यूनिट के बराबर है। तो ये पॉइंट से ये प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालो, दैट इज 1 minus 2 into 1 plus 2 into 1 plus d under modulus and divided by x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। और ये जो मैंने डिस्टेंस निकाला है कितने के बराबर है? 1। अब ये सॉल्व करके आ गया 1 प्लस d, ये हो गया 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, मॉड हटेगा तो राइट में क्या लग जाएगा? प्लस माइनस। So either
1 plus d equal to +3 और 1 plus d equal to -3, तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा 2 और यहाँ से d का वैल्यू -2। मतलब ऐसा कितने सारे प्लेन से, 2 प्लेन, कैसे होगा ना ऐसा, क्योंकि बहुत इससे पैरेलल तो बहुत सारा प्लेन है और हमको वो प्लेन का इक्वेशन चाहिए जिसका P1, 1 से जो डिस्टेंस है वो यूनिट डिस्टेंस है। तो ऐसे तो 2 प्लेन होगा, क्योंकि 2 प्लेन होगा और पॉइंट बीच में होगा, समझ में आया? तो यू विल हैव 2 प्लेन्स पैरेलल और पॉइंट बीच में होगा और वो पॉइंट का दोनों प्लेन से जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट के बराबर होगा। तो ऐसा 2 प्लेन होगा क्योंकि 2d का वैल्यू है। Therefore, the required equations are x minus 2y plus 2z plus 2 equal to 0 and x minus 2y plus 2z minus 4 equal to 0. ऐसा 2 equation. Okay, so I want everyone to copy down this sum and try the next sum, that is question number 12. Right? समझ में आया कौन सा भी क्वेश्चन का बात कर रहे हैं? ये वाला जो तुम लोग अभी स्क्रीनशॉट लिया था, ये वाला क्वेश्चन 12 नंबर, ठीक है? ये वाला सर, ये सब कॉपी करने के बाद 11 के बाद नंबर 12 अभी फटाफट करो तो सबको। So question number 12, everybody just note down. It is very simple, okay? So equation of plane parallel to the plane. तो जितने भी प्लेन है गिवन प्लेन से पैरेलल का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है? अब हमको वो प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 3, 4, -1। अब ये पॉइंट को पुट कर दो इस इक्वेशन में, 2, 3 is 6, इससे d निकल जाएगा 11 d 11 हो गया, बस d का वैल्यू 11 यहाँ पे पुट कर, है कि? और उसके बाद डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस तो आसानी से निकल जाएगा, डिस्टेंस कैसे निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, सो यू ऑल नो हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस, ओके? उसके बाद मिड पैरेलल सब हो जाएगा, ओके? नाउ यू विल बी एबल टू डू 2 एक्सरसाइज, one is C and the other is D, ठीक है? अब ज्यादा नहीं है C और, क्योंकि एंगल वाला तो है नहीं सिलेबस में, ठीक है? तो एक काम करना, ये जो एक्सरसाइज है C और D, ये पूरा होमवर्क करके लाओ, C और D पूरा, एवरीथिंग C और D,